हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कुदरत की बनाई एक ऐसी अद्भुत चीज के बारे में जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि मदर मिल्क, एक ऐसी दवाई जो जन्म से ही आपकी रक्षा का वादा करती है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है मदर और बेबी के लिए, और इसके बारे में सभी न्यू मदर्स, कपल्स, हेल्थ वर्कर्स और स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये है कि वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट। इसका जवाब है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबी दोनों के लिए फायदेमंद है। बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं एंटीबॉडीज जो बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें परफेक्ट बैलेंस है प्रोटीन, फैट और विटामिन का, जो बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उसको फर्स्ट मदर मिल्क दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। उस मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग पोस्ट पार्टम रिकवरी में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म में ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर का रिस्क भी कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बेबी के बीच एक ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होता है जो बेबी और मदर दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी होती नहीं। मदर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके न्यू मदर को, क्योंकि उनके लिए यह एक्सपीरियंस एक नया है। तो चलिए एक स्टोरी सुनते हैं और इस बात को समझते हैं। एक बार की बात है, स्नेहा जो रिसेंटली माँ बनी थी, उसका ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसका बेबी सही से लैच नहीं कर पा रहा था और उस वजह से स्नेहा को अपने ब्रेस्ट में पेन हो रहा था। उसको लगने लगा कि उसका मिल्क कम आ रहा है और उस वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन जब उसने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो उनको पता चला कि यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। कई न्यू मदर्स को लगता है कि उनका मिल्क कम है, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर काम आती है प्रॉपर पोजीशनिंग और लैचिंग टेक्निक। अगर मदर की पोजीशन की बात करें तो उसको एक शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना प्रीफर करना चाहिए, जिससे उसका पूरा ध्यान अपने बेबी पर रहे। मदर को बैक और लेग में रेस्ट के लिए पिलो रखना चाहिए, जिससे लॉन्ग टाइम बैठने पर भी पेन ना हो। बेबी को 8 से 12 बार ब्रेस्ट फीड देना चाहिए एक दिन में, और अच्छे फीडिंग के लिए मदर को भी अपनी डाइट और हाइड्रेशन का उतना ही ध्यान रखना जरूरी है। अगर बेबी की पोजीशन की बात करें तो देयर आर सम गुड पोजीशंस लाइक क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड, साइड लाइंग एंड लेड बैक। ये तो बात हो गई पोजीशन। अब बात करते हैं लैचिंग टेक्निक, मतलब कि बेबी को हम कैसे रखें जिससे बेबी का फीडिंग अच्छा हो। सबसे पहले जब मदर बेबी को होल्ड करती है तो उसको ध्यान रखना है कि बेबी के बॉडी को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। बेबी का नोज मदर के निपल के पास होना चाहिए, जिसकी वजह से बेबी मिल्क की स्मेल ले पाए और उसको ब्रेस्ट फीड करने की इच्छा हो। मदर और चाइल्ड सही अलाइनमेंट में होने चाहिए, दोनों का आई कांटेक्ट हो, इस तरह से बेबी का माउथ होना चाहिए। बेबी की चीन ब्रेस्ट को टच करनी चाहिए और दोनों होठ बाहर की तरफ होनी चाहिए। बेबी के नीचे वाले होठ से मदर के ब्रेस्ट की एरियोला कवर होनी चाहिए और इसे कहते हैं गुड लैचिंग। उसके बाद बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाता है और मदर को पेन भी नहीं होता। यह सब सुनकर स्नेहा की टेंशन दूर हो गई और शायद आपकी भी। अगर हम अपने आसपास देखें तो पता चलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रेस्ट फीड अच्छा है या फिर बॉटल फीड। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मदर मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशन किसी और चीज में नहीं होती। जो भी नई मदर्स है वो ज्यादा कंफ्यूज रहती है, क्योंकि उनको ब्रेस्ट फीड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो को न्यू मदर्स और स्टूडेंट के साथ शेयर करें और उनका कंफ्यूजन दूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।